विषय हम पृथ्वी में क्यों हैं, Why you are in earth, हालेलुया, आप ये पृथ्वी पर क्यों हैं, उसका उद्देश्य क्या है, हम समझ रखा है कुछ ना कुछ तो पाकर, धन्यवाद हो, हालेलुया, कुछ ऐसे लेकर कुछ वैसे लेकर अपना जीवन को आगे बढ़ाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें, हालेलुया, उसकी स्वभाव में, उसकी स्वरूप में, हालेलुया, बदलने के लिए ले आया है, हालेलुया। हम इसलिए पढ़े हैं, उसकी स्वरूप धारण करना है, वो स्वरूप को हमने पूरा किया है, मतलब हमने एक तरीके से यीशु मसीह का रूप को, यीशु मसीह को पहन लिया है, बपतिस्मा के द्वारा पहन लिया है। इसलिए पहना है कि हमारे, हालेलुया, रूप पूर्ण रूप से उसी के समान हो जाए। इसलिए जो कुछ भी हमने करना है उसी की ओर देखना है, उसी की ओर ताकना है, जैसे वो चला है उस तरीके से चलना है। परमेश्वर हमें, जब हमारे काम के द्वारा हम पाप के अधीन हो गए, हमें कभी भी उसी तरीके से परमेश्वर की योजना के अनुसार बदल नहीं सकता था। लेकिन हालेलुया, एक तरीके से देखो तो जो हमारी सृष्टि भी उस तरीके से हुई है, मतलब मिट्टी के द्वारा सृष्टि हुई है, मतलब कुछ समय के लिए पृथ्वी पर का डेरा, थोड़े समयों के लिए जो दिखता है सब कुछ, हालेलुया, थोड़े समयों के लिए। हम भी दूसरे व्यक्ति को दिख रहा है, हालेलुया, जैसे हवा नहीं दिखता उसी तरीके से उनका प्राण भी हम दिख नहीं पा रहा, उनका आत्मा भी दिख नहीं पा रहा है। धन्यवाद हो, बस खाली शरीर को देखकर हम पहचानते हैं, लेकिन असली व्यक्ति वो नहीं है। वो असली व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है। दूसरा कोरिन्थियों 5:10 में ये लिखा है, हालेलुया, हम सब परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा रहना है, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों में उस तरीके से शुरुआत में 5 अध्याय शुरुआत में लिखा है, हालेलुया, जब पृथ्वी पर का डेरा, शरीर का घर गिराए जाए, धन्यवाद हो, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय उसकी शुरुआत, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाए, पृथ्वी पर का डेरा मतलब है इसका, हालेलुया, सही अर्थ पृथ्वी पर का डेरा। ये डेरा कहीं बाहर नहीं जाएगा, ये मिट्टी का है, मृत्यु पर का डेरा परमेश्वर सोच समझकर बनाया, मतलब ये पृथ्वी पर रहने के लिए ये डेरा दिया हुआ है, इसको छोड़कर चले जाना है। जैसे हम अपना घर रहने के लिए शानदार आलीशान घर बनाते हैं, हालेलुया, हमें छोड़कर जाना पड़ता है। इस तरीके से इसको कितना चमकाओ, कितना कुछ भी करो, आपको एक दिन इसको छोड़कर जाना है। इसलिए परमेश्वर ने बोला एक आत्मा का कीमत सारे, हालेलुया, पृथ्वी पर से भी ज्यादा है, हालेलुया, सारी दुनिया इस संसार से सब महंगा ज्यादा है, हालेलुया, मूल्य ज्यादा है। मतलब आप समझना, एक आत्मा इस पृथ्वी पर का जो कुछ भी है आपका, उसी से भी बढ़कर है, लेकिन हम उसकी आत्मा को ज्ञान नहीं कर रहा है, उसको मृत्यु के अधीन धकेल रहा है, अपना सो इच्छा को पूरी करने में लगे हुए हैं। भलाई करना जानता है, वो ना करें तो भी, हालेलुया, हमारे लिए पाप है। ये पाप की अवस्था में दूर होना है। इसलिए जब हम पाप के अधीन हुए हैं तो हमें धर्मी बनाया, जिसे बुलाया, हालेलुया, बाद में धर्मी बनाया, जिसे पहले से जाना उसके ठहराया, जो पहले से ठहराया उसे बुलाया, उसे बुलाने के बाद धर्मी ठहराया। बुलाने की अवस्था में, हालेलुया, मैं मालूम है मैं पापियों को बुलाने आया हूं, हालेलुया, जब पापियों को बुलाने आया है, पापियों को धर्मी ठहरा दिया। ठहराने का मतलब है आपकी जगह पर पाप की सजा अपने ऊपर ले ली, मतलब आपको जस्टिफाई किया है, धर्मीकरण किया है, हालेलुया, मतलब धर्मी बनाने का वो काम को किया है। वो प्रक्रिया यीशु मसीह करने के लिए कितना कीमत देना पड़ा, हमें सेत में मिल गया। इसलिए रोमी 3:24 में इस प्रकार लिखा है, रोमी 3 अध्याय उसका
परंतु 24 उसके अनुग्रह से हमें उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा मसीह यीशु में सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेत में फ्री में, हालेलुया, कोई खर्चा नहीं है, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। धन्यवाद हो। और काम के द्वारा नहीं, व्यवस्था के द्वारा नहीं है, विश्वास के द्वारा में धर्मी ठहरा। कल हमें इस बात को पढ़ लिया है। पहला कोरिन्थी 2 कोरिन्थी 7 अध्याय उसकी शुरुआत में हम पढ़े हैं, जिसे लिखा है, हे प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। ये सेत में हमें धर्मी बनाया गया है, तो आओ, हालेलुया, तो हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनताएं शुद्ध करें। देखो उधर आपको थोड़ा सा ध्यान आपको अंदर ले जाना चाहता हूं। उधर लिखा है, हे प्यारों, कि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है। उधर एक व्यक्ति लिखा है हम, एक शब्द लिखा है हम, हमें मिली है, तो आओ। कौन आए? हम आए। हम, फिर हम अपने आप को, हम कौन है? अपने आप को। उधर 2 शब्द और लिखा हुआ है, शरीर और आत्मा। धन्यवाद हो। हम कौन है? मतलब प्राण। हालेलुया। शरीर, प्राण, आत्मा। शरीर, प्राण, आत्मा तीनों मिलकर एक व्यक्ति बन जाता है। हम आए तो आप अपने शरीर को, अपने आप को पहले, फिर शरीर और आत्मा की सब मलिनता शुद्ध करना है। शरीर में मलिनता, आत्मा की मलिनता। धन्यवाद हो। आत्मा की मलिनता है, धन्यवाद हो, हालेलुया, हम आज्ञा का उल्लंघन किया, मृत्यु के अधीन हो गए। शरीर इधर छोड़कर जाना पड़ेगा, मृत्यु पर का डेरा। थोड़ा सा प्रार्थना के साथ रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शरीर पर, हालेलुया, मन लगाएगा, वो मृत्यु के अधीन है। मतलब मृत्यु के अधीन कौन जाएगा? शरीर नहीं जाएगा। शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। वो तो आप स्वर्ग में जाओ तो भी छोड़ना पड़ेगा, हालेलुया, नरक में जाओ तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पृथ्वी पर का डेरा है। तो मृत्यु के दिन कौन जाएगा? आपकी आत्मा। धन्यवाद हो। आत्मा और प्राण जाएगा। इसलिए हालेलुया, जब आप आत्मा मृत्यु के अधीन हो गए हैं, उसी से छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह अपने आप को बलिदान हुआ है। धन्यवाद हो। दैट इज जस्टिफिकेशन। हालेलुया। उसी धार्मिकता के अंदर आपकी जगह पर, आप मरने की जगह पर, क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु। आप जब मरेगा, आप जी उठ ही नहीं सकता। आपको धर्मीकरण, वो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, धर्मीकरण जो किया है, हालेलुया, आपको धर्मी बनाया है, धर्मी ठहराया है। इसी प्रक्रिया के लिए आप नहीं मर सकते, क्योंकि आपके मृत्यु के अधीन है। आप कभी भी बच नहीं सकते। परमेश्वर ने बोला पाप का मजदूरी मृत्यु। जब पाप का मजदूरी मृत्यु है तो आप कभी भी बच नहीं सकते। बचाने के लिए यीशु मसीह अपने आप को, हालेलुया, बलिदान हुआ है। वही पहला पत्रोस 2:24 दोबारा पढ़िएगा। हम कल भी परसों भी पढ़े थे। हाँ, 1 Peter 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया।
हाँ देखो, अपने पाप को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हाँ आगे, क्रूस पर चढ़ गया। हाँ, जिससे ये काम से, हाँ, जिससे हाँ, हम पापों के लिए मरकर, हालेलुया, जिससे इस काम के द्वारा हम क्या करें, तो हम पापों के लिए मरना है। इसलिए इधर बुला रहा है, तो आओ, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा भी ली है, तो आओ हम अपने आप को, आपको और शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम करना है, शरीर की मलिनता दूर करना है, आत्मा की मलिनता दूर करना है। धन्यवाद हो। जब आप इस काम को यीशु मसीह ने किया है, आप करने की जरूरत नहीं है। सेत में आप उस पर विश्वास करना, मेरे पापों के लिए यीशु मसीह मरा, जी उठा, हालेलुया, अभी स्वर्ग राज्य में मेरे लिए हैं, दोबारा आएंगे। जब आत्मा का, दैट इज जस्टिफिकेशन, दैट धर्मीकरण का मतलब है आपके ऊपर जो पाप का सजा आया, पाप का मजदूरी मृत्यु, जब यह मृत्यु का सजा आया वो हट गया। धन्यवाद हो। जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गया तो आपको मरने की जरूरत नहीं, आपकी जगह पर, हालेलुया, अपन ने आपको दे दिया। हालेलुया, यीशु मसीह मतलब परमेश्वर होकर भी अपन ने आपको आपकी जगह पर दे दिया। मतलब पाप की मजदूरी मृत्यु, ये मृत्यु की पेनाल्टी ऑफ सिन। हालेलुया, इसका मतलब पाप का सजा वो हट गया। जब यीशु मसीह पर आया तो वो हट गया। अब आप मृत्यु के अधीन नहीं है। धन्यवाद हो, ये आप विश्वास करना पड़ेगा। जब आप संपूर्ण मन से यीशु मसीह पर अपने पाप का इकरार करके जब यीशु मसीह को स्वीकार किया, आपके ऊपर की पाप की सजा मतलब मृत्यु हट गया। इसलिए हम मृत्यु से जयवंत है, हम मृत्यु के यीशु मसीह के। तो आओ, हालेलुया, अपने, हालेलुया, आपको उस झुंड में, यानी मसीही झुंड में, मसीह के साथ जो जयवंत, मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ है, हालेलुया, उसी के साथ जुड़ गया। यह है वो धर्मीकरण के द्वारा, आपको धर्मी बनाए जाने के द्वारा काम हुआ है। तो फिर आप मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, उसी को कहते हैं उद्धार पाया, मतलब मृत्यु की सजा से उद्धार पाया। हालेलुया, धन्यवाद हो। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी आत्मा उससे बच गए। आप जब संपूर्ण मन से स्वीकार किया तो बच गए। हालेलुया, अकेला प्रोग्राम है मलिनता दूर करना। धन्यवाद हो। तो आओ शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करे, जो पाप का मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया, इसलिए रोमी 8:1 में ही लिखा है, जो अतः अब जो मसीह यीशु में है, अब मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। धन्यवाद। उधर दंड की आज्ञा क्या है? मृत्यु की सजा। दंड की आज्ञा मृत्यु की सजा। इसलिए हालेलुया, मेरे प्रिय मित्रों, अगर यीशु मसीह को स्वीकार कर दिया तो आप इस बात को समझना है, आप उद्धार पा लिया। मतलब आप, हालेलुया, मृत्यु की जो सजा से उद्धार पा लिया। फिर हमें उद्धार की 3 अवस्था है। उद्धार पा लिया, उद्धार पा रहे हैं, उद्धार पाएंगे। फिर आपको अपने प्राण को शरीर की इच्छाओं से, मतलब जो पाप ने पाप किया है उसको हम फ्लैश बोलेंगे इंग्लिश में, हालेलुया, शारीरिकता बोलेंगे उस बात में, मतलब हिंदी में बोलेंगे। उधर से बचाना है,
धन्यवाद हो। पहला कोरिन्थी हमने पहला अध्याय उसका दूसरा आयत पढ़े थे। पहला कोरिन्थी पहला अध्याय उसकी दूसरा परमेश्वर की कलीसिया, उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। धन्यवाद हो। यीशु में पवित्र किए गए, धन्यवाद हो। उसे इंग्लिश में पढ़ेगा तो उसमें काफी समझ में आता है। पहला कोरिन्थी, फर्स्ट कोरिन्थियंस 1:2 उसमें ओपन बाइबल में पढ़ेगा, अच्छा है। हाँ पढ़िएगा। He was continually existing in the beginning. First Corinthians 1:2. To the Church of God, Church of Corinth, in Corinth, to those sanctified, set apart, made holy. मतलब sanctified पहले पवित्र किया है इन जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के द्वारा। मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करने से पापों से छुटकारा मिला, पवित्र किया है पापों से, पाप की सजा से बच गया। Who are selected and called as saints, God's people, saints का मतलब परमेश्वर का लोग, together with those who in every place call on and honor the name of Lord Jesus Christ, their Lord and our. हालेलुया, धन्यवाद हो। इसमें और केजेवी में भी एक पढ़िएगा आप, केजेवी में भी, unto the church of God, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, हालेलुया, theirs and ours. उसका मतलब है हमें जो पवित्र किया गया है उसके पवित्र बनने के लिए, उसके परमेश्वर की प्रजा बनने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर की प्रजा कैसे बने? धन्यवाद हो। उसके समान होना है, इसलिए इधर लिखा है, इसका जो 7 का 1 है, दूसरा कोरिन्थी 7 का 1 इंग्लिश में आप पढ़ोगे। दूसरा कोरिन्थी 7:1। Having कोई भी पढ़ो। Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh, all filthiness। मतलब है इधर लिखा है from everything that contaminates body and spirits। मतलब filthiness जो हमारी आत्मा में, हमारी शरीर में, हमारे ऊपर जो गया है, जो मलिनता, उसे शुद्ध करना है, क्लेंसेस। हालेलुया। और अगला स्पिरिट, कंप्लीटिंग होलीनेस, लिविंग इन ए कॉन्सेंट्रेटेड लाइफ, ये लाइफ सेट अपार्ट फॉर गॉड्स पर्पस इन द फियर ऑफ गॉड। मतलब हमें पहले शुद्ध करना है, क्लेंस करना है, बाद में कंप्लीटिंग होलीनेस, मतलब पवित्रताई में सिद्ध होना। मतलब मैंने कल कहा है, एक बर्तन को, जो मैले बर्तन को साफ करना, उसको शुद्धिकरण बोलते हैं, क्लेंसिंग। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो किया है। जब हमें उस पाप का मलिनता हमारे अंदर से गया, लेकिन ये जाने से पहले
एक इच्छाएं छोड़ कर गया, उसको कहते हैं शारीरिकता। हालेलुया। छोड़ कर गया मतलब पाप का पूरा जो स्वभाव हमारे अंदर छोड़ कर गया। अबे मैं कई लोगों से करते समय, जब कई लोग मेरे से पूछा, पाशा जी ये कच्चा काम था जब परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए पाप के लिए मर गया, तो ये पाप का स्वभाव भी अगर लेके जाते तो हालेलुया कितना अच्छा था। हम कुछ भी नहीं आते, मतलब ये फ्लैश, ये शारीरिकता हमारे ऊपर छोड़ा क्यों है, ये भी साथ में ले जाते। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक बात तो है, हम लोग कहते हैं जब हमारी शरीर में हालेलुया अगर चोट आई है तो फिर वो निशान तो रहता है, स्टिच डाला है वो निशान तो रहता है, उसी को देखे हमें ध्यान आता है भाई ये चोट हो गया था। दूसरे लोगों को भी पता चलता भाई ये क्या है, ये चोट का पहले हुआ था, इसे बड़ा खा हुआ था, इतना स्टिच डाला था, चोट हुआ था। मतलब हमें समझ में आना है हमारा शरीर क्या नहीं है, हालेलुया संपूर्णता में नहीं है। हालेलुया। ये एक उदाहरण के तौर पर बताएंगे तो जब पौलुस ने 12 अध्याय में, दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय में उसका 7 से पढ़िएगा, दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 7 से जब पढ़ेंगे, ये लिखा है, और इसलिए कि मैं प्रकाश की बहुतायत से भूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूध कि मुझे गुस्से मारे ताकि भूल ना जाऊं। हमारे अंदर कमियां छोड़ता है परमेश्वर, क्योंकि हम इससे लड़ते हुए अच्छी मार्ग प्राप्त करें, यानी होलीनेस प्राप्त करें। आपको परमेश्वर पवित्र करेगा तो कोई फायदा नहीं है, हम संघर्ष करना है, संघर्ष करते हुए इस काम को आगे बढ़ाना। जैसे हम स्कूल में पढ़ने का सिलेबस ना दे, हालेलुया कितना सब्जेक्ट्स है, सारी सब्जेक्ट में अलग अलग रीति से विषय देकर आप हालेलुया उसको पढ़ना पड़ेगा, आप उस पर संघर्ष करना पड़ेगा। जब संघर्ष करेंगे तो कुछ बच्चे लोग जो अच्छे रीति से पढ़ता है, इनका मूल्य जानता है, वो कहेंगे हालेलुया एग्जाम होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि हम क्या है क्या नहीं है करके समझ में आ जाए। लेकिन कुछ लोग जो पढ़ता नहीं है बोलेंगे भाई क्या सरकार ने बना रखा है, ये एग्जाम नहीं होता तो अच्छा था। कुछ विश्वासी इस तरीके से है, कुछ विश्वासी इस तरीके से है, कुछ विश्वासी हालेलुया जीने का संघर्ष, आत्मिक उन्नति, होलीनेस, पवित्रता को पाने का संघर्ष। दूसरा कोई कहते हैं भाई क्या संघर्ष है, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा हालेलुया हमें पवित्र कर दो, हम हालेलुया हो जाएंगे, हम सीधा जाके बैठ जाएंगे। क्या योग्यता। धन्यवाद। अगर कोई व्यक्ति पास ना किया मतलब एग्जाम नहीं दिया है, तो पास कर दिया उसको, एग्जाम नहीं दिया, लिखा नहीं है, पास किया। लेकिन कुछ हालेलुया एक व्यक्ति पूरी एग्जाम देकर अच्छा मार्क लेकर पास होकर आया है, दोनों का तुलना क्या है, समानता क्या है। तुम ऐसे आने वाले को देखेगा तो कैसे आया, लज्जित होना पड़ेगा। धन्यवाद हो। इसलिए अगर आप पास होकर लड़ते हुए जय पाते हुए जब लक्ष्य को हम पाएंगे तो हमारा हालेलुया सीना भी उस तरीके से चौड़ा हो जाता है। लेकिन इस दुनिया में जब तक हमारे उद्धार पा रहे हैं, जो अवस्था उद्धार पाएंगे आखिर में, हालेलुया उद्धार पा रहने का मतलब है हालेलुया दैट इज आवर सैंक्टिफिकेशन। हालेलुया दूसरा शब्द ही बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। हमें सैंक्टिफिकेशन 2 शब्द यूज करता है, प्यूरिफिकेशन। हालेलुया हमें वो सैंक्टिफाई मतलब पवित्र बनाने का काम को जब आगे बढ़ाएंगे, उसके अंदर संघर्ष हालेलुया रुकावट, इसलिए कहते हैं हमारा मार्ग
चौड़ा मार्ग नहीं है, हालेलुया, सकरा मार्ग है, सकेत फाटक है। कौन इसमें प्रवेश करेगा? वो स्वर्ग राज्य की और है उसकी रास्ता। हालेलुया, हम लोग सब चौड़ा, हालेलुया, चाहते हैं, चौड़ा मार्ग ही, हालेलुया, चाहते हैं। मेरा ये सुविधा अच्छा हो, घर की अवस्था अच्छा हो, और मेरा अच्छा गाड़ी, रहन सहन, सब कुछ, क्योंकि ये दुनिया में लगने वाला यही समझता है, लेकिन जाने के लिए जो तैयार करता है। पौलुस इधर बता रहे हैं, प्रकाशनों की बहुतायत से मैं भूल ना जाऊं। अगर भूल जाएगा, घमंड आ जाएगा, परमेश्वर के चरणों में हम कुछ भी नहीं है, गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए ये कमियां हमारे अंदर डालता है। इस कारण इस विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। धन्यवाद हो। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में, मतलब पौलुस की निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए कि बड़े आनंद से मैं अपनी निर्बलताओं में घमंड करता हूं कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। धन्यवाद हो। इसलिए इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में, संकट में प्रसन्न हूं। हालेलुया, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। सबसे बड़ी बात है, हालेलुया, हमारी दुख की अवस्था में, परेशानी की अवस्था में, हालेलुया, कांटा भरी अवस्था में आनंदित रहना। धन्यवाद हो। हालेलुया, एक अवस्था है, पढ़िएगा रोमी 8 अध्याय उसका 26 पढ़िएगा। रोमी 8 अध्याय, रोमी 8 वर्स 36 हम लोग कल पढ़े थे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। हालेलुया, पौलुस का एक दुर्बलता है, निर्बलता। हालेलुया, ये दुर्बलता की अवस्था में आत्मा हमारी सहायता करता है। धन्यवाद हो। हमारे अंदर कमजोरियां हैं, जब कमजोरी रहने से हमें, हालेलुया, अगर ये हम लोग पढ़ते हैं 8 का 5 से पढ़िएगा, 5 से आगे को, 8 का 5 से, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हम 2 कुरिन्थी 7 का 1 में एक व्यक्ति को बुला रहा है, आओ। हालेलुया, आने का मतलब कौन आना है? हम। हालेलुया, तो आओ, हम अपने आप को शरीर और आत्मा के सब मलिनता दूर करना है। तो ये बीच में एक व्यक्ति है, प्राण, और ये प्राण का काम क्या है? शरीर की मलिनता दूर करना। सबसे बड़ा, हालेलुया, हमारी लड़ाई है। धन्यवाद हो। हालेलुया, इसलिए उसका आगे पढ़ते हैं, कौन सी उसका 4 से 6 पढ़िएगा। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमसे जो शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है। 7, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। इसका बात, आपका लड़ाई क्या है? आप अपने शरीर को परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने के लिए मजबूर करेंगे तो वो नहीं मानेगा। हालेलुया, वो इतनी गर्मी में निकल कर नहीं चलेगा।
वो उपवास लेने में मजबूर नहीं करेगा, वो प्रार्थना करने में, हालेलुया, थोड़ा सा नीचे बैठने में, हालेलुया, वो मजबूर आपको अनुमति नहीं देगा। बोलता मुझे ऊपर बैठना है, मुझे कुर्सी पे बैठना है, मुझे पंखा चाहिए, मुझे कूलर चाहिए, मुझे एसी चाहिए, मुझे पानी पीना है, मुझे अच्छा खाना चाहिए, मुझे अच्छा कपड़ा चाहिए, मेरा हालेलुया मुझे चमका कर ले चलो, हालेलुया ब्यूटी पार्लर में ले चलो, हालेलुया 10,000 है तो कोई बात नहीं, खाना नहीं है तो कोई बात नहीं, हालेलुया इसको चमकाना, ये आपको बताते रहेगा। धन्यवाद हो। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, ये क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बाहर रखना है। मतलब आप प्राण क्या करें, इसको मजबूर करें, किसको? शरीर को मजबूर करें। धन्यवाद हो। जो भी बातें बोलते भाई चुप, अभी तुम्हें नहीं मिलेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। आप चाहते हैं नया कपड़ा लेना है, अरे इतना तो कपड़ा है। आत्मिक स्वभाव जो है, हालेलुया, हम लोग कहते हैं अंदर बैठ के आत्मा ही बताता है, नहीं, ये सारे प्रोग्राम प्राण ही करता है, आपका प्राण बैठकर करता है। धन्यवाद हो। आत्मा को दोष मत लगाना। धन्यवाद हो। शरीर जो भी कहता है कपड़ा चाहिए, प्राण बताएं भाई भले बुरे का ज्ञान तो तूने प्राप्त किया है, तेरे शरीर, तू शरीर आराम से बैठ जा, ज्यादा गड़बड़ मत कर, नहीं तो पानी भी नहीं पिलाऊंगा, नहीं तो खाना भी नहीं खिलाऊंगा, नहीं तो हालेलुया पलंग में लेटने के बजाय नीचे लटाऊंगा मैं तुझे, पंखे के नीचे लेटने के बजाय पंखा बंद करके सुलाऊंगा। ध्यान से ध्यान रख। हालेलुया। इसलिए पौलुस, उसकी उदाहरण बताएंगे तो पौलुस पहला कोरिन्थी 9 अध्याय उसमें एक आयत है 9 का 24 पढ़िएगा, 24 नहीं है, 26 और 27 पढ़िएगा। हाँ, इसलिए हाँ, इसी रीति से दौड़ता हूँ, हाँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ। मतलब संयम करता है, मतलब अपने शरीर की बातों को मन नहीं लगाता, वो ध्यान से समझाता है। परंतु उसके समान नहीं, जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, लक्ष्य के साथ ये काम करता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता, अपने शरीर को, देह को मारता कूटता अपने वश में लाता हूं। बस इतना ही काफी है। धन्यवाद हो। क्योंकि ये काम नहीं करेगा तो हालेलुया निकम्मा ठहर जाएगा। ये सारे काम बताते हुए मारता कूटता अपने वश में लाता हूं, मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ना ठहरूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं दूसरे को समझाता हूं, दूसरे को बताता हूं, दूसरे को ये करो वो करो करके बताते हैं, लेकिन मैं खुद निकम्मा बन जाऊं। आपकी हालेलुया शरीर की मलिनता, आत्मा की मलिनता, जो पापों से उद्धार पाए, आज्ञा का उल्लंघन, धन्यवाद हो, तब आपकी आत्मा स्वतंत्र हो गया। आप उसकी आत्मा में मलिनता नहीं है। धन्यवाद हो। जब प्राण अपने वश में ले जाके शरीर के इच्छा के अनुसार हालेलुया फंसा देता है तो आत्मा पर मलिनता आने का चांस है। धन्यवाद हो। इसलिए क्या करना, परमेश्वर ने आपकी आत्मी मलिनता जो कुछ भी हो, आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा, स्वर्गीय आत्मा जब आपके ऊपर छाया करेंगे, इसलिए अभिषेक किया है, वो सारी मलिनता दूर होंगे। लेकिन आपकी शरीर की मलिनता आपने दूर करना है। धन्यवाद हो। आपने जब दूर करेंगे तो हालेलुया इसी रीति से पौलुस ने जो किया है, अपने शरीर को मारता कूटता। अगर खाना खाने का जिद कर रहा है, खाने में नमक नहीं है, शरीर बोल रहा है भाई टेस्ट नहीं है,
ये क्या सब्जी बनाया, क्या खाना बनाया। शरीर को बोलना भाई कभी कभी तू खा ले, ये तेरी परख है, चुप आराम से। अरे इतनी देर बैठ के कैप्सी सब्जी क्या बनाया, ये ऐसा है, मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता, और मीटिंग में जाना है, इतना टाइम लगा दिया। शरीर अपना हालेलुया अच्छा चाहता है। ये आपका संघर्ष है आत्मिक जीवन का। इसलिए हालेलुया शरीर हालेलुया पर मन लगाना, परमेश्वर से बाहर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है ना हो सकता है। इसलिए ज्यादा गड़बड़ करते समय इसको मारते कूटते अपने वश में लाना। हालेलुया गलाती 3 अध्याय उसका एक और आयत में पढ़ना चाहूं, 5 अध्याय उसका एक और आयत में पढ़ना चाहता हूं, इसका 16-17 5 का 16-17 में पढ़ रहा हूं। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर के लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। एक ही पॉलिसी है। धन्यवाद हो। ये एक ही पॉलिसी आपको समझना। जब हालेलुया ये परमेश्वर के वश में होता नहीं है। आप जब यीशु मसीह को स्वीकार किया, उद्धार पाया, उद्धार पाते रहना है, उद्धार पा रहे हैं, इसी की प्रक्रिया को कह रहा हूं। दैट इज योर सैंक्टिफिकेशन। आपकी पवित्रताई में सिद्ध होना, परफेक्शनेस ऑफ होलीनेस, हालेलुया, परफेक्शन ऑफ होलीनेस, ये पवित्रताई में सिद्ध होने का प्रोग्राम। जब ये शरीर परमेश्वर के हालेलुया व्यवस्था को अनुभव नहीं कर सकता, तो आपने समझना है हालेलुया ये शरीर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हालेलुया इसलिए कहते हैं शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बाहर भी रखना है। धन्यवाद हो। परमेश्वर से बाहर रखने का मतलब अगर शरीर की इच्छा के अनुसार चलते रहोगे तो आप कभी भी सिद्ध नहीं हो पाओगे। इसलिए शरीर को मारता कूटता अपने वश में लाने का प्रोग्राम पौलुस कर रहा है। जब पौलुस इस प्रोग्राम को कर रहा है, हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इतना अच्छा मौका दिया हुआ है। हालेलुया आत्मा के अनुसार चलो। जब आत्मा क्या कहती है उसके अनुसार चलो तो शरीर की लालसा पूरी नहीं कर सकोगे। इधर कह रहे शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाएगा, हालेलुया इस गर्मी के समय पर शरीर पर मन लगाए, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता, मुझे उधर लेटना है, मुझे इधर लेटना है, ऐसे करना है, वैसे कपड़ा पहनना है, मुझे उधर नहीं जाना, मुझे इधर नहीं जाना, आराधना में नहीं जाना, गर्मी है, उधर भी पंखा नहीं चलता, नहीं तो ऐसा है वैसा है। धन्यवाद। इस बात को समझना, शरीर ऐसे करते रहेंगे, आपका परख है इसको मारता कूटता अपने वश में लाने का मतलब है आत्मा के अनुसार चलना। हालेलुया आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। इसलिए आत्मिक व्यक्ति आपको शरीर पर उसकी मलिनता को दूर करने का मतलब है ये कभी परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन हो नहीं सकता। हालेलुया इसलिए कहता है ये, क्योंकि उसके 7:8 का 7 रोमी, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। इसलिए शरीर क्या बोलता है बस आधे मन से सुनना। हाँ ठीक है जी देख लेंगे, शांति देता रहना। धन्यवाद हो। हालेलुया मतलब उसको पता होना चाहिए ये तो पूरी रीति से आत्मा की बातों पर चलता है। हालेलुया इसलिए मेरा काम नहीं चलेगा।
अगर ज्यादा गड़बड़ करता है, पौलुस क्या करता है, मारता कूटता अपने वश में लाता हूं। इसलिए गलाती 5 का हालेलुया 16 एक और बार पढ़ रहा हूं। पर मैं कहता हूं उसका 15 भी पढ़िएगा, अच्छा लगता है। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। हालेलुया। इसका मतलब लड़ाई कर रहा है, आपस में दिक्कत कर रहा है। हालेलुया। मतलब ये शरीर की बात है। और 16 पढ़े। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो कि तुम शरीर की लालसा, जरा सा अपनी इच्छा पर नहीं चलता है। अपना दोस्त या अपना मित्र, अपना सहविश्वासी अगर अच्छा नहीं है तो ये एकदम कुत्ते की तरह दांत फाड़ कर काटने को लगता है। ये शारीरिक अवस्था है, आत्मा के अनुसार चलता नहीं, शरीर के अनुसार चलता है। आगे धन्यवाद। ये आप घर में पढ़ लेना पूरा, क्योंकि हालेलुया उसका 11 से पढ़े 10 से 9 से पढ़िएगा। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालेगा, जरा सा कम मुश्किल है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो अब तक सताया जाता हूँ, फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं वे अपने अंग ही काट डालते। हालेलुया। कई लोग जो परेशानी डालते हैं उसको अंग ही काट डालते। धन्यवाद हो, वही अच्छा है। आगे पढ़ो। 13 हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। स्वतंत्र होने के लिए बुलाए है गो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बनो, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया। प्रेम से एक दूसरे की दास बनो। हम दो हालेलुया मालिक बनना चाहता है, तू मेरा कहना मानो, तू ऐसा करो, तू वैसा करो, नहीं, प्रेम से यानी मसीही प्रेम से एक दूसरे का दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है। हालेलुया। तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। सारी व्यवस्था हालेलुया एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। धन्यवाद हो। हालेलुया। कितना प्रेम रखते हैं आप देख लेना। अब सह विश्वासी से कितना प्रेम रखते हैं देख लेना। धन्यवाद हो। ये वचन बार बार सुन रहा है। हालेलुया। अगर इसे बचना है तो क्या करो, ये स्वभाव को अपने ऊपर लाओ। इसलिए 15 पढ़ रहा हूं। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। धन्यवाद हो। हालेलुया। आप आपस में आज लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, हालेलुया, इसका मतलब वो विश्वास में हालेलुया दूर जा सकता है, परमेश्वर की प्रेम से दूर जा सकता है, हालेलुया मृत्यु के अधीन हो सकता है। उसकी आत्मा से आत्मा को बचाना हमारा हालेलुया कर्तव्य होता है। एक बात समझना, पृथ्वी पे रहते समय आपके प्राण और आपकी जीवन से बढ़कर है दूसरा व्यक्ति का आत्मा का कीमत। ये ध्यान रखना, आपकी ये शारीरिक ये जीवन की हालेलुया सारा चीजों से कई गुना बड़ा है आप जो जिस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता उसकी आत्मा का कीमत। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मन से प्रेम रखो। धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रेम रख सकोगे। एक और बात है, धन्यवाद हो, दुश्मन से प्रेम रखने का मतलब आप जब ये सैंक्टिफिकेशन प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा, उद्धार पा रहे हैं,
ये सैंक्टिफिकेशन मतलब है हालेलुया आपको धर्मी बनाया इसलिए कि धर्म का काम करें, धर्म का काम करने वाला धर्मी। ये काम के बीच में शायद आपका दोस्त कैसे दुश्मन बन जाता है, ये परमेश्वर का काम है। मतलब तेरी परख है। मैंने कहा दुश्मन से प्रेम रखो, धन्यवाद हो, इसलिए ये ले तेरे सामने दुश्मन में खड़ा कर दिया, तू कैसे प्रेम करता है। उसी बात में हम तो फेल है भाई। धन्यवाद हो। शरीर को मारता कूटता अपने वश में रखने का मतलब है हमारी अंदर इंद्रिय में ये बैरभाव, हालेलुया विरोध, हालेलुया हालेलुया सोच, ऐसे बड़ी बड़ी बातें हैं। तो अंग को खत्म करना है तो मुंडी काटना पड़ेगा, करना वही अच्छा है। धन्यवाद। अंग छेद करना है, अंदर इंद्रिय के अंदर ये सब भर रखा है, तो किसको काटोगे? गला काट दो, सही है, अपने आप को गला काट दो, ठीक है। समझना ये परमेश्वर का वचन बाल मानिंद भी उधर इधर हटेगा नहीं, इस बात को समझना। इसलिए इधर हालेलुया 16 में कहता है, पर मैं गलाती 5:16, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी ना करोगे। मतलब परमेश्वर बोल रहा है दुश्मन से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। अरे अच्छे खासा चलता है, अच्छे दोस्त को दुश्मन बना दिया। ये समझना परमेश्वर आपके साथ हालेलुया ऐसा प्रोग्राम बना रहे, मुझे देखना है तो दुश्मन से प्रेम करोगे। दुश्मन से चाहिए ना, दुश्मन से हम लोग कहते हैं सेवा करने में हम इसलिए कमाना पड़ेगा, कमा के कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे जाना है तो सब कुछ त्यागना है ना। त्यागने के लिए कुछ हाथ में होना चाहिए। अगर कोई कुछ पहले से त्यागा हुआ है कैसे त्यागेंगे, ये सोच है कई लोगों का। इसलिए आप दुश्मन नहीं बनाना, धन्यवाद हो, दुश्मन से प्रेम करेगा। आपके पास कौन है फिर दुश्मन? एक व्यक्ति इस तरीके से कह दिया, मुझे कोई अब तक कोई धोखा नहीं दिया, किसी धोखे में नहीं आया। ये कैसा है? धन्यवाद हो, हम वंचित रह जाते हैं। कई लोग हमें धोखा देता है प्रेम करके, उस तरीके से बातों में और पैसे में और हर बात में धोखा देता है। हालेलुया। उसे पूछा कि भाई कैसे है ये, तो ये तो सारे चारों तरफ में धोखा देने वाला ही होता है। तो उसने बोला ऐसे हैं, मैं किसी से जो व्यवहार करता हूं को मेरे अपने पास लाता हूं या मैं किसी को स्वीकार करता हूं, मैं पहले उस बात को देखता हूं ये मुझे धोखा देगा, ये मेरा दुश्मन बनेगा। अगर ये समझ हालेलुया हमारे अंदर रखेगा तो फिर आपको कौन धोखा देगा? हालेलुया। ये कोई नई आइडिया नहीं है, नई समझ नहीं है। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर पहले कहा है, धन्यवाद हो, मनुष्यों पर भरोसा ना करना। जो तुम्हारी सहायता नहीं कर पाते हैं वो उस मनुष्यों को, और निर्बल कमजोर कभी भी कुछ भी हो सकता है, उस पर भरोसा नहीं करना। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर वही व्यक्ति तुम्हें धोखा देंगे करके तुम्हें समझ में आ रहा है, वही व्यक्ति तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा दुश्मन बनेंगे करके, तो उसी से प्रेम करो। धन्यवाद हो। एक दिन ये दुश्मन बन सकता है मेरा, एक दिन मुझे ये धोखा दे सकता है, ये प्रेम नहीं करेगा, हालेलुया, फिर भी मैं इसे प्रेम करता हूं। एक बात सबसे बड़ी बात है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह आपसे कैसे प्रेम किया ये मुझे बता। हालेलुया। किसको ढूंढ कर आए? पापियों को। मतलब आप परमेश्वर के हालेलुया बैरी बनेगा, आप परमेश्वर को धोखा देगा, आप परमेश्वर के हालेलुया दुश्मन बनेगा। शरीर पर मन लगाना, परमेश्वर से बैर रखना है, मतलब दुश्मन है। क्या अपना शरीर के अनुसार नहीं चलते? बताओ,
फिर भी आप परमेश्वर कृपा आपके ऊपर देता है, फिर भी वो परमेश्वर आपके ऊपर दया दिखाता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव मेरा स्वभाव होने का मतलब कहना तो ये आसान है, एक छोटी सी बात तो कर लो, एक छोटी सी काम तो कर लो। मैं जो करता हूं, मैं जो चाहता हूं, मेरा दुश्मन को भी मिलना चाहिए। धन्यवाद हो। एक कहानी मैंने सुना है, धन्यवाद हो, हालेलुया। कोई पड़ोसी के लिए पड़ोसी प्रार्थना कर रहा है। जब प्रार्थना करेंगे धन्यवाद हो, वो प्रार्थना मतलब वो तपस्या कर रहा है, जंगल में जाके तपस्या कर रहा है। तो मुझे आशीष चाहिए। ओ देवी देवता उसके सामने प्रकट हो गए। जब उनके सामने प्रकट हो गए तो हालेलुया, देवता आके उनसे, देवी देवता आके उनसे पूछने लगा, भाई तुम्हें क्या चाहिए? ये बोलने जब लगा तो उन्होंने कहा, जो बोलने लगा उन्होंने कहा, हालेलुया भाई तुम मांगने से पहले ध्यान रखो, तुम जो भी मांगोगे उसका डबल मैं आपका जो दुश्मन है ना पड़ोसी, उसको दे दूंगा। आप क्या मांगोगे? एक मर्सिडीज बेंज मांगेंगे तो उसको 2 मर्सिडीज बेंज मिलेगा। एक अच्छा बंगला मांगेंगे तो उसको 2 बंगला मिलेगा। फिर तो ये सबसे बड़ा समस्या हो गया। धन्यवाद हो। शायद आप ये भी अनुभव कर रहे होंगे। और क्या मांगोगे? भाई साहब ने मांगा मुझे अधमरा कर दो। हालेलुया, उसको डबल देना है ना, अधमरा करेगा तो उसको पूरा मारेंगे। इस बात को समझना, हमारा सोच इस तरीके से है। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने जो हालेलुया जो भी अवस्था, ये शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। आप समझना, आप जो शरीर पर मन लगा रहे हो ना, आपकी ये शरीर की इच्छा जितना महत्व मान रहे हो, इस संसार की इच्छा कितना महत्व मान रहे हो, उससे बढ़कर है आप जो दुश्मन मांग रहे हो, उसकी आत्मा का कीमत परमेश्वर ने लगा रखा है, उसके सामने आप क्या है। इसलिए बड़ी अच्छी बात है शरीर को मारता कूटता अपने वश में लाना। इसलिए ये 16 दोबारा पढ़ना, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना कर सकोगे। हालेलुया, ना करोगे। और 17, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि तुम हालेलुया जो करना चाहते हो वो करना पाओ। कितने अच्छी तरीके से पौलुस समझा रहा है। तुम क्या करना चाहते हो? भलाई का काम करना चाहते हो, लेकिन वो ना करने के लिए आपका शरीर सारा प्रोग्राम बनाता है। हालेलुया, धन्यवाद हो, हालेलुया। ये बहुत उदाहरण मेरे मन में आ रहे, नहीं बोल रहा हूं मैं अभी, क्योंकि हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं। क्योंकि ऐसा करेगा तो वो देख लेगा, ऐसा करेगा तो वो आ जाएगा। धन्यवाद हो। इस बात को समझो, आपका शरीर आपको क्या कहता है उसके विपरीत चलो। आत्मा क्या कहता है उसके अनुसार चलो। धन्यवाद हो। शरीर सुख चाहता है हमेशा, जैसे कि हम लोग आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये मनुष्य को यही चाहिए इस दुनिया में। आपने समझना, मेरे शरीर हालेलुया परमेश्वर दिया हुआ इस दुनिया में छोड़कर जाना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए पौलुस बोलता है मैं मरना मेरे लिए लाभ है, जीना मेरे लिए मसीह है। आज जीने के लिए तैयार हो जाना। क्यों? आप आत्मिक उन्नति पाएंगे, पवित्रताई में सिद्ध होंगे, तभी तो मरने की इच्छा करना, नहीं तो ये काम को पूरा करे फिर प्रार्थना करना। किस तरीके से प्रार्थना करना? हमने हालेलुया ये 8:26 में पढ़े हैं, रोमी 8:26 में। दोबारा पढ़िए।
आत्मा भी इसी रीति से हाँ आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता, क्योंकि उसका बेटा उसके 23 से पढ़िएगा, 8 का 23 से पढ़िएगा। और केवल वह नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का फल पहला फल है, हालेलुया, आप ही अपने में कराते हैं। मतलब जो आप पहला दान, दूसरी भाषा में इस फर्स्ट फ्रूट लिखा है, लेकिन दूसरी भाषा में पहला दान करके लिखा है। पहला दान, जो पहला दान, जो पहला फल है, जो आत्मा के द्वारा हमें मिली है, जो पवित्र आत्मा, वो पहला फल, हालेलुया, वो मिलने के कारण हम आप ही हमारे अपने में कराते हैं। मतलब ये आत्मा हमारे अंदर बैठकर कराते हैं। इसका मतलब देखना, पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ मिल जाता। जब हम मृत्यु के छुटकारा हो गया, हमें उद्धार पाया है, जो बपतिस्मा दिया है, बपतिस्मा का द्वारा पहला उसका तीतुस तीसरा अध्याय उसका 5 में 3 का 5 में लिखा है। तीतुस 3 का 5 में एक आयत लिखा, पढ़िएगा। उसने हमारा उद्धार किया, उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं। मतलब उद्धार जो किया है, मतलब उद्धार पा लिया, उद्धार पा रहे हैं, उद्धार पाएंगे। पहला जो प्रक्रिया, पहला स्टेज, उद्धार पा लिया। कैसे किया है? ये धर्म के कामों के, हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं है, जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। मतलब ये पवित्र आत्मा का जो पहला फल है हमारे अंदर आ गया। पहला फल, हालेलुया, हमारे अंदर दिया है, हमें मोहर लगा दिया। मतलब ये पवित्र आत्मा जब तक हमारे अंदर है, आप शरीर की इच्छाओं पर चलेंगे। आपको मालूम है, शरीर पर मन लगाना, आत्मा पर मन लगाना, ये एक दूसरे से विरोधी है। धन्यवाद हो। ये दुश्मन आपस में है। जब आप शरीर की इच्छा में चलते जाएंगे, आपके अंदर की जो आत्मा कहराते रहते हैं, हालेलुया, उसकी कहराना परमेश्वर सुनता है। मतलब उनकी ये जो दर्द ना, हालेलुया, दर्द भरी ये जो कहराहट है, ये हालेलुया, ये चिल्लाहट परमेश्वर सुनता है। इसका मतलब तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो शरीर का नाश ही हो जाएगा। इसलिए हमारी जीवन में परेशानी आता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये केवल वही नहीं, पर हम भी 8 का 23 रोमी, हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं। आप ही, यानी वो आत्मा, पहला फल जो आत्मा, आप ही अपने में, हमारे अंदर कराते हैं। और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। हालेलुया, लेपालक होना, अंदर की प्राण और आत्मा लेपालक होना, लेकिन हालेलुया शरीर की छुटकारा, देह की छुटकारा। यानी ये भाई से कब छुटकारा पाए, ये मुझे तंग करके रखा है। सकरा मार्ग का मतलब ये शरीर की इच्छा करते 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 ये व्यक्ति इसी के साथ चलता है। मुझे लेपालक पदवी में मिलना है, छुड़ाना है, हालेलुया, मतलब ये शरीर के छुटकारा मिलेगा। धन्यवाद। इसलिए एक और बात है, हमें एक दिन मरना है, शरीर को छोड़ना है, लेकिन रोज मरना पड़ेगा। ये मरने की प्रक्रिया रोज होना चाहिए। आज मुझे अच्छा खाने की इच्छा आ गई, उसी शरीर को मार दिया, उसी सोच को मार दिया, भाई मर गया उसी के लिए। आज मुझे अच्छा कपड़ा पहनने की इच्छा है, उसी को मार दिया। आज मुझे दूसरे को थोड़ा सा मतलब बुरा बोलने की इच्छा है, आज उसी को मार दिया। दूसरे को गुस्सा दिखाने की इच्छा है, हालेलुया, आज उसी को मार दिया। रोज रोज मरते हैं। पौलुस बोल रहे हैं प्रतिदिन मरते हैं। यीशु की क्रूस को, अपने मृत्यु को शरीर में लिए हुए गिरने का मतलब रोज ये काम चलना है। धन्यवाद हो। शरीर को बोलना, भाई ये आत्मा आपके अंदर बैठ के ऐसे कराते रहते हैं, कैसे मुझे छुटकारा पाना, उले पालकपन की पदवी पर पहुंचना। 24 आशा दे
इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आशा के द्वारा मतलब ये लेखपालकपन के पदवी में जाना है, मुझे ये शरीर के छुटकारा पाना है, ये आशा। आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। ये आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। हालेलुया। आगे, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? इसका मतलब हम दुबई में जाना है, दुबई को देखना है, दुबई की ऊंची, दुनिया से सबसे ऊंची बिल्डिंग देखना है, आशा है। जब आपने देख लिया तो आशा क्या रही? धन्यवाद हो। हालेलुया। आगे, आशा क्या रही? कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? आगे, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते। धन्यवाद। वो है अपने हालेलुया पाला योना 3:2 में हम उसी को देखेंगे, उसी के समान हो जाएंगे। यानी उसकी ऊपर ही लिखा हुआ है, उसका 19 पढ़िएगा, 8 का 19 पढ़िएगा। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर की पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रहा है। मतलब परमेश्वर के पुत्र, लेखपालकपन भी पदवी, ये रूप जब तक ना बन जाए। धन्यवाद हो। आप याद रखना, परमेश्वर ने जिन्हें पहले से जाना, पहले से ठहराया, क्यों? उसकी पुत्र उसके पुत्र की स्वरूप में हो। वह उसका 29 से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो भाइयों में पहलौटा। ये लेखपालकपन की पदवी, ये रूप में आपको आना पड़ेगा। धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने जो इस दुनिया में किया है, सब कुछ जिस रास्ते में गया है, जिस मार्ग से गया है, जिस काम को अपनाया है, वो सारे आपको करना पड़ेगा। तभी तो आप हालेलुया ये पवित्रदाई में सिद्ध होगा, यानी सैंक्टिफिकेशन का काम पूरा होगा, मतलब धर्मी बन जाएगा। जब तक ये ना करें कुछ ना होगा। परंतु जिस वस्तु की, मैं 25 पढ़ रहा हूं, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते हैं, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसके बाट जोते भी। धीरज से, इसलिए यीशु मसीह को ताकना। इब्रानी 12 का 1, 2, 3 घर में पढ़ लेना। उसी की ओर ताकना, धीरज से अपने दौड़ को पूरा करना। हालेलुया। रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाली पाप को दूर करना। हालेलुया। कौन सा है? शरीर की इच्छा, अपने जीविका का घमंड। हालेलुया। हर बात में रोज आपको परखना इस बात को, क्योंकि आत्मा से चलना, आत्मा की बात सुनना। आप इसको ना सुनने की वजह आपके अंदर शरीर की बात सुनने से आपके अंदर आत्मा कराते रहते हैं। उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। 25 धीरे से धरे, उसका 26, इसलिए ये लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता। दुर्बलता क्या है? हम शरीर की इच्छाओं पर चलता है। हम जो भी प्रार्थना करते हैं शरीर की इच्छाओं के लिए प्रार्थना करता है। जो भी प्रार्थना करता है दुनियादारी के लिए प्रार्थना करता है। जो भी प्रार्थना करता है, कोई भी ऐसा प्रार्थना करते हो, प्रभु मुझे कष्ट दे, यीशु मसीह की क्रूस के कष्ट मुझे मेरे ऊपर डाल दे। हालेलुया। कोई भी प्रार्थना नहीं करते हैं, मुझे सिद्ध बनाए तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम सिद्ध कैसे बनता है। यीशु मसीह के द्वारा कष्ट उठाते हुए कष्टों में हालेलुया सिद्ध बनता है, यीशु मसीह के समान हो जाता है, महिमा उसी तरह मिलता है। कई प्रार्थना तो करता है, प्रभु मेरे ये काम को पूरा करो, वो काम को पूरा करो, ये काम को। प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आप अपना आत्मिक उन्नति का कार्य को आगे बढ़ते जाओ, बाकी सब प्रभु समय समय पर दे देगा। बिल्कुल कोई रुकावट नहीं होगा, बड़े अच्छे रीति से चलाएगा। हालेलुया। धन्यवाद हो। पढ़िएगा, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता, हमारी आत्मा की दुर्बलता नहीं, हमारी दुर्बलता जो हम प्रार्थना करना नहीं जानते मुझे क्या करना है, हाँ,
दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। धन्यवाद हो। आहे भर भर कर आत्मा ऐसे बोलता है। हम तो प्रार्थना करें, प्रभु धन्यवाद हो, मेरी जो हालेलुया इस समय सैलरी नहीं मिला, वो उसे थोड़ा सा परेशानी है, मुझे ये है, मेरा पड़ोसी इस तरीके से है, वो उसको अक्ल दे, मेरा ये घर के अंदर अवस्था इस तरीके से, मेरे बच्चे का भविष्य ऐसे से। वो आत्मा उधर करते कहते ये नहीं है, ये है, क्योंकि इसके रूप परमेश्वर के समान होना है। आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा परमेश्वर, आत्मा की प्रार्थना सुनता रहेगा, क्योंकि ले पालकपन की पदवी। इसलिए आगे लिखा है, अब घर में पढ़ लेना, शाम की क्लास में बाकी लेंगे। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं 27 पढ़कर। हालेलुया। और मनों को जांचने वाला जानता है, मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। मतलब आपकी मनसा नहीं है, किसकी मनसा? आपके अंदर जो कहराने वाला आत्मा की मनसा क्या? आत्मा की मनसा क्या है? शरीर आत्मा के अनुसार चलो तो परमेश्वर की स्वरूप में बदल जाएगा, यीशु मसीह की समानता में हो जाएगा। धन्यवाद हो। उसी के लिए आत्मा प्रार्थना करता है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये आप पढ़ लेना, आप बैठकर दोपहर में समय मिले तो पढ़ लेना, शाम की क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। इस बात को समझना। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए, पवित्र लोग कौन है? जो परमेश्वर की समान पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र लोग सिद्ध होने का प्रोग्राम, पवित्र लोग सेवा करने का प्रोग्राम, पवित्र लोग यीशु मसीह की स्वरूप में एकता होने का काम, आत्मिक उन्नति पाने का काम, धर्मी बनने का काम, सैंक्टिफिकेशन का काम, पूरा होने का काम। हालेलुया। इससे बढ़कर हमें प्रार्थना भी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद हो। कितनी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम सोचते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, लेकिन आपकी प्रार्थना किसके लिए? प्रार्थना इस दुनियादारी में लगे रहने का। इसलिए एक बात को समझो। आइए अपने सुरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें बुलाने का एक उद्देश्य है कि उसके पुत्र की स्वरूप में हो। धन्यवाद हो। हमें इसलिए पहले से, जगत की उत्पत्ति से पहले, हालेलुया, हमें जान लिया है। हमारी जानकारी पूरे अपने मन में रखे हुए ठहरा कर रखा। परमेश्वर का प्रेम कितना है। बेटा मैं तुम्हें बुलाऊंगा, यू तुम मेरी लिस्ट में है। ठहराया, जिससे पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया, आपके पास आकर बुलाया। आपके पाप को नहीं देखा, आपसे प्रेम किया है। पापियों को बुलाने आया है, धर्मियों को नहीं बुलाने आया, पापियों को बुलाने आया। आपके पास आकर बुलाया और आपके लिए, आपके पापों को अपने कंधों में लिए हुए क्रूस पर बलिदान हुआ, ताकि आप धार्मिकता में ठहर जाए। धर्मी ठहराए आपको, मतलब परमेश्वर की धार्मिकता में आपको खड़ा करे, ताकि आप भलाई का काम करते जाए, पवित्रताई में सिद्ध होने के लिए हालेलुया सेवा का काम किया जाए, धर्म का काम करके धर्मी बन जाए। हालेलुया। इसलिए आइए हम अपने आप को समर्पण करें। आप अपने आप को परखो, आपकी प्रार्थना क्या है, आपकी मनसा क्या है, लेकिन आपके अंदर की आत्मा की मनसा क्या है। आइए आत्मा के अनुसार चलने के लिए। धन्यवाद हो। एक बात करना, ये एक संघर्ष है। शरीर के अनुसार नहीं चलना। आप उनको रोज दिन प्रतिदिन उसको समझाते रहें। शरीर के अनुसार चलेगा तो मुझे मृत्यु के अधीन होना पड़ेगा, इसलिए तू चुप रहे। आत्मा के अनुसार चलना। प्रभु हमारी सहायता करने पा इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष